नमस्कार दोस्तों। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक पुस्तक के प्रस्तावना अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इस पुस्तक के लेखक डेल कार्नेगी जी ने समाज में अपनी व्यक्तित्विक विकास और संवाद कौशल को बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रस्तुत की है। पुस्तक का परिचय। यह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह व्यक्तित्विक विकास और संवाद कौशल में सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक बन गई है। डेल कार्नेगी एक अमेरिकी लेखक और संवादशीलता के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपने अनुभवों और अध्ययन के माध्यम से लोगों के साथ अच्छी संबंध बनाने और उन्हें प्रभावित करने के तरीके बताए हैं। इस पुस्तक का प्रारंभिक अध्याय व्यक्तित्व विकास के तंत्र को समझाता है, जिसमें लेखक ने अपने सिद्धांतों को व्यक्त किया है, जैसे कि दूसरों की सुनने का कौशल, स्वयं को समझना और संवाद कौशल का महत्व। यह पुस्तक व्यापक रूप से प्रशंसित होती है क्योंकि इसने अनगिनत लोगों को उनके संवाद कौशलों को सुधारने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। हम इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों पर विचार करेंगे और आपको इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाएंगे, जिससे आप भी अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हिंदी में उदाहरणों के साथ समझाने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लोगों को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हिंदी में संक्षेपित रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 1. दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं। कार्नेगी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप दूसरों के जीवन, राय और चिंताओं में वास्तविक रुचि दिखाएं। यह सक्रिय सुनने और सोच-समझ के साथ संबंधित है। 2. मुस्कान और अच्छे सुनने का आदान प्रदान। एक मुस्कान और अच्छे सुनने से दूसरों को महसूस होता है कि उनकी मूल्यांकन की गई है और उनकी समझी गई है। इससे लोग प्रभावित होने की संभावना बढ़ती है। 3. दूसरों के नाम को याद रखें और उन्हें इस्तेमाल करें। लोगों के नाम को याद रखना और उन्हें इस्तेमाल करना उनका सम्मान दिखाता है और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह संवाद को गहरा और यादगार बनाता है। 4. दूसरे व्यक्ति के हितों में बात करें। किसी को प्रभावित करने का प्रयास करते समय कार्नेगी सुझाव देते हैं कि अपने विचारों और संदेश को ऐसे प्रस्तुत करें जो दूसरे व्यक्ति के हितों और प्राथमिकताओं से समर्थित हों। यह आपके संदेश को और प्रभावशाली बनाता है। 5. दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर किसी को महसूस होना चाहिए कि वे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। लोगों के योगदान, उपलब्धियां और स्वभाव को सच्चे तरीके से मानते हुए इसे प्रकट करें। इससे उनकी आत्मसम्मान बढ़ती है और आपका प्रभाव मजबूत होता है। 6. वाद-विवाद से बचें और दूसरों की राय का सम्मान करें। वाद-विवाद के बजाय कार्नेगी सलाह देते हैं कि दूसरों की राय का सम्मान करें और उनके सोचने का तरीका समझें। यह उनके प्रति सम्मान का भाव जताने में मदद करता है और आपका प्रभाव प्रभावी बनाता है। ये सिद्धांत उस प्रकार के संबंध और संवाद बनाने में मदद कर सकते हैं जो आपको दूसरों पर प्रभाव डालने में सहायक हो सकते हैं। 1. दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं। एक उदाहरण के रूप में, आप एक नए सहयोगी के साथ काम कर रहे हैं। वे अपने व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं और आपने उनकी सबसे अच्छी बिक्री की बात सुनी। आपने उन्हें सुना, समझा और सवाल पूछे बिना इनकार किया। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि आपको उनकी बातों में वास्तविक रुचि है। 2. मुस्कान और अच्छे सुनने का आदान प्रदान। एक अन्य उदाहरण के रूप में, आप एक सामूहिक बैठक में शामिल हैं जहां एक सहकर्मी अपनी तकनीकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उनकी समस्या को ध्यान से सुना और उनके प्रस्ताव पर विचार किए बिना उन्हें समर्थन दिया। एक मुस्कान के साथ और उनकी समस्या को सुनने से आपने उन्हें यह अनुभव कराया कि उनकी मुश्किल को आपने महत्वपूर्णता दी है। 3. दूसरों के नाम को याद रखें और उन्हें इस्तेमाल करें। एक और उदाहरण में, आप एक कार्यालय में एक नए स्टाफ सदस्य के साथ पहली बार मिलते हैं। आपने उनका नाम याद रखा और उन्हें सम्मान दिया जब आपने उनसे बात की। इससे वे यह अनुभव करते हैं कि आप उन्हें जानते हैं और समझते हैं।
4. दूसरे व्यक्ति के हितों में बात करें। यदि आप किसी को अपनी टीम के एक परियोजना पर सहमति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप उसे अपनी बात को उनके कार्यक्षेत्र में कैसे फायदेमंद बना सकती है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उन्हें यह विश्वास होगा कि आपका प्रस्ताव उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है। 5. दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। एक और उदाहरण के रूप में, आपने अपने दोस्त के जन्मदिन पर एक विशेष समारोह आयोजित किया। आपने उनकी उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें महसूस कराया कि उनकी मौजूदगी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 6. वाद-विवाद से बचें और दूसरों की राय का सम्मान करें। यदि किसी के साथ आप विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उनकी राय को समझने का प्रयास करें और उसका सम्मान करें, भले ही आपकी राय उससे अलग हो। इससे आप उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और सहानुभूति का संकेत देते हैं। ये उदाहरण सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपने संबंध बेहतर बना सकते हैं और अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। 1. लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। 2. स्वाभाविक रूप से लोगों की ओर ध्यान देना और उनकी सुनना उन्हें आपके प्रति सहयोगी बनाता है। 3. किसी भी विवाद को रामबाण उपाय के रूप में समझना और समस्याओं का समाधान ढूंढना संबंधों को मजबूती देता है। 4. सफल लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। 5. अपनी गलती मानना और उसके लिए माफ़ी मांगना और सुधार करना लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। ये मुख्य बिंदु है जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब में दिए गए हैं। अंत में, डेल कार्नेगी ने सिखाया कि यदि हम अपने व्यवहार में सहनशीलता, समझदारी और समर्थता ला सकते हैं, तो हम दूसरों के दिलों में रहने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। एक सफल और प्रभावशाली जीवन के लिए हमें समाज में सहयोग, समझदारी और समर्थन प्रदान करना होगा। इस पुस्तक के अनुशासन करने से हम सभी को एक सुखद और सफल जीवन की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा मिलती है।